नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लान के एक नए टॉपिक के बारे में, क्योंकि अभी तक आपने प्रोजेक्शन ऑफ प्लान के काफी क्वेश्चन हल कर लिए होंगे और हल करना आपको आ गया होगा, आप सही से बना रहे होंगे। परंतु जो आज का क्वेश्चन है थोड़ा सिचुएशन इसकी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया गया है। जैसा कि आप देखिए, पहले क्या है कि अभी तक आपने क्या किया था, अभी तक आपने क्या किया कि किसी भी तल को, चाहे वो आपका त्रिभुज हो, चाहे सर्किल हो, चाहे वो आयत हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे वो हो आपका षटभुज, इसको आपने कैसे रखा था, एचपी पर खड़ा रखा था और बीपी के समांतर रखा था। या फिर आपने क्या किया, बीपी पर खड़ा रखा आपने और एचपी के समांतर रखा, मतलब आप इसको एचपी के परपेंडिकुलर और बीपी के पैरेलल रखा, या फिर बीपी पर परपेंडिकुलर रखा और एचपी के पैरेलल रखा है। लेकिन यहां पर जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, वो थोड़ी हटके है, क्योंकि यहां पर आपको जो तल है उसको आपको एचपी और बीपी दोनों के लंब में रखना है, आपको परपेंडिकुलर दोनों पर रखना है। तो ये थोड़ा सिचुएशन थोड़ी टिपिकल हो जाती है। मतलब आपको क्या करना है, इसको जैसे आपने अभी तक ऐसे बनाया था क्वेश्चन, आपने एचपी पर, जैसे ये आपका एचपी है तो आपने पहले इसको ऐसे रख दिया, एचपी पर खड़ा हो गया और आपने बीपी इसके बगल में यहां पर बना दिया, तो एचपी पर खड़ा है और बीपी के समांतर है, ये है। या फिर आपने इसको रख दिया था ऐसे, ठीक है, तो बीपी पे खड़े और एचपी के समांतर। लेकिन अब देखिए क्वेश्चन को देखते हैं, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि 25 मिलीमीटर भुजाकार षटभुजाकार तल, मतलब क्या है, ये जो तल है ये वाला, इसी को तल कहेंगे क्योंकि इसमें मोटाई नहीं है, सिर्फ सामने से देखने पर आपको षटभुजाकार आकृति दिखेगी और यदि इसको ऐसे घुमा देंगे तो आपको एक सीधी पतली रेखा दिखाई दे रही है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि प्रत्येक जो भुजा है वो हमारी जो 6 भुजाएं हैं, ठीक है, जो 6 भुजाएं हैं वो हमारी क्या है, 25-25 मिलीमीटर की है। अब देखिए तल, षटभुजाकार तल अपनी एक भुजा एचपी पर रखा है, मतलब एचपी पर रखा हुआ है, तथा तल जो है, जो उसकी जो तल है वो आपका एचपी और बीपी दोनों के लंबवत है। मतलब हमारा क्या है, वो एचपी में भी रखा खड़ा है और बीपी में भी खड़ा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके 4 पार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक क्षैतिज लाइन खींचते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, एक एक्स और वाई रेखा खींच ली, ये तो पता है। अब आपने इसके बाद क्या किया, यहां पर एक 5 mm का मार्जिन आपने यहां पर ले लिया, ये हमने यहां पर क्या किया, 5 mm का 0.5 mm की पेंसिल से आपने एक लाइन खींच ली और 1.5 mm की पेंसिल से आपने एक लाइन ऊपर भी मार्जिन लाइन खींच ली। क्लियर। अब आप यहां पर क्या करेंगे, इस जगह बनाएंगे षटभुज, मतलब 6 भुजाओं की आकृति। तो षटभुज बनाने के लिए पहले क्या करते हैं हम लोग, एक 25 की भुजा खींचेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, 25 मिलीमीटर मान लिया हमने यहां पर, ये हमें यहां पर दूरी यहां पर मिल गई। क्लियर। ये हमारी जो दूरी है, जैसा कि आपको यहां दिख रहा होगा, ये हमने यहां पर 25 मिलीमीटर की भुजा खींच ली। अब फिर क्या किया, यहां पर आपने 108 का कोण लिया, 108 का कोण हमारा यहां पर आ गया और 108 का कोण हमारा ये आ गया। क्लियर। अब क्या किया, फिर आपने क्या किया, यहां से 108 का कोण लिया और इसको यहां किया, इसको यहां किया और इसको आपने यहां पर मिला दिया।
क्लियर? ये हमारा यहां पर बन गया षटभुज, क्योंकि इसकी 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाएं यहां पर आ गई। अब क्या है, इसके स्पर्श करते हुए इसके किनारे से हमने 0.5 mm की मार्जिन लाइन पहले खींच ली, फिर 0.5 mm आपका 0.5 की दूरी पर एक आपने खड़ी रेखा खींच ली, जो कि आपका 1 mm की मोटाई की पेंसिल से आप इसको बनाओगे। फिर आपने 0.5 mm की एक और लाइन यहां पर खींच ली। क्लियर? मतलब यहां पर हमने लाइनें जो है वो बराबर खींची हैं। अब देखिए, अब हम इसको यहां से देख रहे हैं, सी मतलब आप यहां पे देख रहे हैं साइड से, तो जब हम इसको यहां से देखेंगे, हाँ ये साथ में इसके नंबरिंग भी कर देंगे, तो जो हमारा एंगल है वो हमारा बीपी अपॉन एचपी है। ठीक है, ये हमारा बीपी है और ये हमारा एचपी है। अब इसके आपने नाम रखे, ये हमारा आ गया ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश और एफ डैश। अब हमने यहां से देख रहे हैं, तो यहां से देखने पर हमें क्या होगा, यहां पर हमें प्रोजेक्शन लाइन खींची यहां से, जैसे कि हमने यहां पर प्रोजेक्शन लाइन ये खींच ली सीधी। एक प्रोजेक्शन लाइन क्या होगा, इसके समांतर में हमें एक लाइन ये मिलेगी और एक लाइन हमारी ये होगी। क्लियर? मतलब एक लाइन आपकी ये आई यहां पर, एक ये आ गई और एक ये आ गई। अब आप इस लाइन को मिला देंगे, हमने क्या किया, इस लाइन को यहां पर मिला दिया। क्लियर? यहां तक की लाइन हम मिटा देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ ये लाइन चाहिए थी। ये लाइन हमारी यहां पर मिल गई एक। अब देखिए इस लाइन से, देखिए बी और ए, तो यहां पर क्या आ गया आपका बी, ए ऑब्लिक बी डैश आ गया, सी और एफ, सी ऑब्लिक एफ डैश आ गए, डी और ई, डी ऑब्लिक ई यहां पर लिख दिया। अब देखिए यहां पर 45 एंगल का, कहां से, जो खड़ी रेखा और एक क्षैतिज रेखा के जो बीच का है, यहां से 45 एंगल का एक आपने यहां पर एक लाइन खींची, जो कि हम लोग पहले खींच चुके हैं। फिर आपने यहां पर क्या किया, प्रोजेक्शन डाले। प्रोजेक्शन हमारा यहां पर आया, एक प्रोजेक्शन रेखा हमारी यहां आई, एक प्रोजेक्शन रेखा हमारी ये आई और एक प्रोजेक्शन रेखा हमारी ये है, ये यहां से इसको टच कर दिया। क्लियर? फिर आपने यहां से क्या किया, इसको सीधा खींच दिया यहां तक, यहां इसको यहां सीधा खींचिया और यहां से आपने इसको भी सीधा खींच लिया। क्लियर? अब देखिए जो हमारी जो मार्जिन लाइन है ये है, तो यहां से हम लोगों ने क्या किया, पतली लाइन खींची और मार्जिन लाइन से यहां हम लोगों ने क्या किया, इसको डार्क लाइन को ले आए। क्लियर? अब देखिए, अब इसमें से क्या है, हमें कितनी दूरी दर्शानी, हमें सिर्फ इतनी चाहिए, ये प्रोजेक्शन लाइन हमें यहीं तक चाहिए, ये हमने यहां पर इसको मिटा दिया। क्लियर? आपके यहां तक मिटा दिया। अब इसके आपने नाम रखे। अब जैसे कि ये सी वाली लाइन है, सी यहां से यहां पर आया, फिर सी आ गया यहां पर, तो ये आ गया हमारा यहां पर सी। अब देखिए यहां पर डी और बी एक ही जगह है, तो ये आपका एक ही बिंदु पर हमारा इस जगह पर बी ऑब्लिक डी आ गए। क्लियर? ये आ गया आपके ई और ए, यहां पे आ गया आपके ए ऑब्लिक ई, और ये आ गया आपका यहां पर एफ, एफ हमारा ये हो गया। क्लियर? तो जो हमने षटभुज बनाया, तो षटभुज का जो हमारा व्यू आया वो हमारा ये हो गया प्लान। ये जो लाइन हमने यहां पे खींची, ये हमारी प्लान वाली लाइन है, और ये लाइन हमारी क्या है, ये हो गई हमारी यहां पर एलिवेशन।
क्लियर? मतलब कि यदि आपने ऑब्जेक्ट को दोनों तलों के लंबवत रखा तो ये हो जाएगा फ्रंट व्यू और ये हो जाएगा हमारा टॉप व्यू। भाई यहां तो पहले तो हम लोग ऐसे बनाते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ एलिवेशन और प्लान ही दिख रहे हैं। जैसा कि मान लीजिए हमने क्या है, षट्भुज है और इसको हमने ऐसे रख दिया, तो जब आप यहां से देखोगे तो आपको एक सीधी रेखा दिखेगी, और जब आप इसको ऊपर से देखो तो भी आपको एक सीधी रेखा दिख रही है। तो ऊपर से देखने पर हमें क्या है, एक सीधी रेखा दिख रही है, और फर्स्ट एंगल में है तो ऊपर से देखने पर जो इसका जो टॉप है वो हमारा नीचे बन गया, वो हम लोगों ने यहां पर बना दिया ये वाला। और ये जब हम इसको फ्रंट से देख रहे हैं एलिवेशन, तो वो हमारा यहां पर आ गया एलिवेशन। ठीक है, लेकिन हमें कितनी ऊंचाई पर रेखा खींचनी है, मतलब यहां से यहां तक की ऊंचाई क्या हो और यहां से यहां तक की ऊंचाई हमें पता नहीं पड़ रही है। तो इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि शुरुआत में एक षट्भुज बना लेते हैं। तो क्या है कि जब हम यहां से देख रहे हैं, जैसे हमने बताया ना कि यहां से सी कर रहे हैं, सीन हमारा यहां से है, यहां से हम देख रहे हैं, तो हमें इसका जो एलिवेशन है, एलिवेशन की ये ऊंचाई यहां से यहां तक की ऊंचाई दिखेगी, इसलिए हम लोगों ने ये ऊंचाई यहां पर लाइन खींच दी, क्योंकि यहां से हमारा प्रोजेक्शन यहां तक आ गया। और यदि हम ऊपर से देखते हैं तो जो हमारा टॉप व्यू है वो हमारा इस कोने से इस कोने तक दिख रहा है, तो ये ऊंचाई हमारी यहां पर आ गई। इसलिए जब भी तल के क्वेश्चन में यदि वो कहता है कि एचपी और बीपी, इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि जब वो ये कहता है कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट एचपी और बीपी दोनों के लंबवत है, मतलब दोनों पर ही लंब है, चाहे आप पेंटागन की बात कर रहे हो, चाहे आप सर्किल की बात कर रहे हो, चाहे आयत की बात कर रहे हो या फिर वर्ग की बात कर रहे हैं, यदि उसने कह दिया कि एचपी और बीपी दोनों तलों के लंबवत है, जैसा कि यहां पर कहा उसने एचपी तथा बीपी के लंबवत है, तो जब वो एचपी और बीपी के लंबवत कहता है तो समझ जाइएगा कि आपको 4 भाग बनाने होंगे, 4 पार्टीशन करने होंगे। पहले तो आप सिंपल बना लीजिएगा, तो उसके आप यहां पर प्रोजेक्शन डाल दीजिएगा और इसी के प्रोजेक्शन नीचे खींचिएगा। मतलब आपको क्या करना है, इसको बनाने के बाद एक प्रोजेक्शन बगल में और एक प्रोजेक्शन नीचे डालेंगे, फिर क्या करेंगे, जो बगल वाला है इसको मिला देंगे और यहां पर मिलाएंगे 45 एंगल्स की बात यहां पर ले आएंगे, तो हमें यहां पर एलिवेशन और प्लान आराम से मिल जाएगा। तो जब भी आपके दोनों जगह उन्होंने कह दिया कि लंब है एचपी और बीपी पर, तो आप 4 भाग करके क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। और यदि उसने कह दिया एचपी के लंब या बीपी के लंबवत है, या एचपी के समांतर या बीपी के समांतर है, तब हम लोग पुराने तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिएगा, वीडियो को दोबारा देखिएगा, समझिएगा और इसी क्वेश्चन को बनाइएगा। जैसे जैसे हम इसको बनाते गए हैं, तो ऐसा है कि जैसे बनाया वैसे ही हमने साथ में इसको बोलते गए। तो यदि आपको कोई चीज क्लियर नहीं दिख रही है तो जो बोलते गए आप उसी की सहायता से भी आप क्वेश्चन को ड्रॉ करते जाइएगा और आपको आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और इसी में आप, जैसे कि हमने यहां पर षट्भुज रखा, इसकी जगह आप सर्किल रख सकते हैं, पेंटागन रख सकते हैं, ऑक्टागन रख सकते हैं। तो ऐसे आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो लाइक और साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।